अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जो मेरे चैनल पे न्यू है काइंडली मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दें ऑल पे, ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है गोनाडिल एफ कैप्सूल, जिसको बनाता है गेट्स फार्मा, एक अच्छा फार्मा है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर मौजूद है ट्राइबुलस टेरिस्ट्रिस और जिंक है, इसके अंदर विटामिन ई है और सेलेनियम है। जिन मर्द हजरात में मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से मसाइल होते हैं उनमें इनका इस्तेमाल करवाया जाता है। मर्दाना जिस्म में एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो कि एक सेक्स हार्मोन है जिसकी कमी से जिनसी मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इस कैप्सूल के इस्तेमाल से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बेहतर हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। जिन मर्दों के सीमन एनालिसिस रिपोर्ट के अंदर स्पर्म की मिकदार कम आती है तो डॉक्टर्स जो हैं इसका इस्तेमाल करवाते हैं स्पर्म्स की मिकदार को बढ़ाने के लिए और उनकी मोटेलिटी को बेहतर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल प्री मैच्योर एजैकुलेशन यानी वक्त से पहले अंजाल को ट्रीट करने के लिए करवाया जाता है। यानी जिन अफराद को टाइमिंग के हवाले से किसी किस्म का मसला होता है उसको ठीक करने के लिए भी डॉक्टर्स इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाते हैं। अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल एक कैप्सूल सुबह और शाम पानी के साथ इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आप इसका इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो आप अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करें, ताकि बाद में आपको किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लें तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, मैदा आपका अपसेट हो सकता है, आपको मोशन लग सकते हैं या सर चकरा सकता है आपका। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।